नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। और आप लोगों ने व्रत का संकल्प कैसे लिया, और आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी मेरी माताएं बहनें हैं सभी को, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो अपना करवा चौथ का व्रत अच्छे से संकल्प लीजिए और आगे तक निभाइए। शाम को भगवान को अर्घ देनी ही है, चंद्रदेव को। और मेरे जो वीडियो हैं अगर आपको उससे कुछ लाभ मिले तो चेकआउट भी कीजिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे कि देखिए, आज जो व्रत हमने रखा है और व्रत रखने से पहले, मतलब व्रत तो रख ही लिए हैं, लेकिन व्रत में कौन सा एक कार्य आपको आज जरूर कर लेनी चाहिए, जो हमारे लिए मतलब बहुत सौभाग्य की बात है, हम सभी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ जो व्रत है हमारे पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है, जो कि आपको मालूम ही है, अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए। तो सुहाग के पीछे कौन है वो तो आप लोग को मालूम ही है ना। हमारे जो सासू माँ हैं, हमारे पति की जो माँ हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आपको मालूम ही, हम बायना उनको देते हैं, उनके हाथों से सरगी वगैरह लेकर ही खाकर हमें व्रत मतलब हम अपना शुरू करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं। कई ऐसे राज्यों में ऐसा भी नियम है कि मतलब सासू माँ जो ही सरगी वगैरह देती हैं वही बहुएं खाकर व्रत रखती हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग ऐसे नॉर्मल भी जो सरगी खाते हैं वही खाकर रखते हैं। तो इसमें जितना रोल करवा चौथ में पति का है, उससे कहीं ज़्यादा रोल सास का है। देने में भी और उनसे लेने में भी दिया भी जाता है, और सास भी वापस बहू को भी बहुत सारी चीज़ें देती हैं। तो आपको क्या करनी है, जब आपने सरगी खा लिया और स्नान वगैरह करके ही व्रत रखा जाता है, तो वो तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन अगर सुबह आप संकल्प ले ली हैं तो आपको कौन सा एक ये कार्य जरूर कर लेनी चाहिए। जितनी मेरी बहनें हैं ध्यान रखेंगी कि व्रत के दौरान मतलब ये सब कार्य करना ना बड़ा शुभ माना जाता है। तो वो क्या है कि आप अपना पूजा, मान लीजिए आप नहाकर अगर व्रत रखी हैं तो भगवान को सबसे पहले प्रणाम कीजिए, सोकर उठकर, और प्रणाम करके आप पूजा अर्चना जो अपना नॉर्मल लाइफ में करती हैं वो भी कर लीजिए। और दातुन वगैरह शाम को आपको करनी है, ब्रश नहीं करनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। और एक कार्य कीजिएगा कि पति देव को सुबह थोड़ा सा प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। तो थोड़ा सा अपने शाम को तो पति पूजन कैसे करना है उसके लिए तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो वो तो करना ही है। लेकिन मतलब सुबह भी थोड़ा सा अपने पति देव अगर पास में है तो आप ज़रूर उनको प्रणाम कर लीजिएगा। और अगर दूर हैं, आप लोग पूछती हैं दीदी दूर है तो क्या करें, तो दूर है तो भी थोड़ा सा फ़ोन करके ना उनको प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए हम ये व्रत रख रहे हैं। तो थोड़ा सा मीठी मीठी बातें कर लीजिएगा, प्रणाम वगैरह कर लीजिएगा। और उसके आगे जो कार्य क्या करनी है वो भी बता देती हूँ। और एक चीज़ और सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड दूर हैं तो हम लोग मतलब कैसे पारण करें, पानी खुद से मतलब जल कैसे ग्रहण करें। तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल अगर हो सकता है तो आप वीडियो कॉल से आराम से उनको देखकर अपना व्रत खुद भी खोल सकती हैं, अपने हाथों से जल पीकर। अगर नहीं मतलब दूर हैं, नहीं कॉल लग रहा है, तो कोई बात नहीं, उनको याद करके ही आपको जल ग्रहण कर लेनी चाहिए। देखिए भगवान सब समझते हैं, सबके मजबूरी, सबके मतलब जो श्रद्धा है पूजा के प्रति भगवान सब समझते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कैसे करें क्या करें। करवे के जल से पिए या मतलब अलग से लोटे में पानी लेकर जाएं। ये भी आप लोगों ने पूछा था कि चंद्रदेव को पूजा पहले करें कि पहले पति का पूजन कर ले, तो नहीं, सबसे पहले आपको चंद्रदेव को अर्घ देनी है, पूजा करनी है, उनको मतलब छलनी में देखनी है। उसके बाद उसी छलनी से पति को देखा जाता है, उनको मतलब प्रणाम किया जाता है, फिर बैठाकर अच्छे से आसन पर आपको पति पूजन करनी चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया।
और करवे के जल से अगर आपके घर पिया जाता है तो आप उसी प्रकार से कीजिए। लेकिन मतलब कई ऐसे राज्यों में ना, जैसे अलग से लोटे में हम जल लेकर जाते हैं, और जो करवा का जल है वो हम चंद्रदेव को मतलब अर्पित करते हैं, उनको मतलब जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो वो करते हैं। तो आपके घर जैसा होता है ठीक उसी प्रकार से आपको करनी चाहिए। देखिए, पूजा पाठ ना थोड़ा सा अपने घर के नियम विधि को ही हमें निभाने में उसका लाभ मिलता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं करते आ रहे हैं ना, वही हमें करनी चाहिए। अलग विधि विधान नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए सही नहीं होता। जो रीति रिवाज चलते आ रहा है उसी को आपको निभानी चाहिए। तो ये भी हो गया। तो चलिए आगे बता देती हूँ कि वो कौन सा कार्य है जो आपको उस दिन जरूर करनी है। तो वो कार्य है कि अगर आप व्रत रखी हैं तो अपने से बड़ों का, जितने लोग आपके घर में बड़े हैं उनका आप पैर जरूर छूइए, और अपनी सासू माँ का, खास सासू माँ का सबसे पहले आपको व्रत में आपको पैर छूकर ही व्रत, मतलब आप तो संकल्प ले ही ली हैं लेकिन आपको रखनी चाहिए। पूरे दिन आपको व्रत रहना है। मान लीजिए सासू माँ दूर भी हैं तो फ़ोन करके आपको प्रणाम कर लेनी चाहिए व्रत के दौरान। और मायके में किसको? तो अपनी माँ को। माँ बड़ी हैं तो माँ को आपको ना, और भी जो आपके मतलब घर में बड़े लोग हैं, दादी नानी चाची सास और भी लोग हैं, तो थोड़ा सा बहुओं को ना सबके पैर जरूर छूने चाहिए व्रत के दौरान, क्योंकि ये हमारे सुहाग का व्रत है। लोगों का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब चीज़ होता है, बड़े सौभाग्य की बात है। अगर कोई हमें एक आशीर्वाद ही दे दे तो सोच लीजिए आपको कितना बड़ा मतलब धन मिल जाता है, कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सबका आशीर्वाद आपको उस दिन पैर छू कर लेनी चाहिए। अगर लोग आस पास हैं, तब दूर हैं तो फ़ोन करके भी अपनी से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। मायके में अपनी माँ का भी मतलब आप लोग प्रणाम कर लीजिए। अगर माँ पास में है तो, दूर है तो फ़ोन करके भी माँ से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लीजिए, अपने पिताजी से ले लीजिए, क्योंकि करवा चौथ में ना बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत अधिक महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है। तो इस प्रकार से आपको व्रत के दौरान पूरे दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम मिले आप बड़ों का आपको आशीर्वाद प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी, सोची मैं अपनी जितनी बहनें हैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्रत के दौरान, और भगवान को तो जो सिर पटक के मत्था टेक के उनका आशीर्वाद लेकर ही, क्योंकि ये व्रत जो है ना हमारे ज़िंदगी में बहुत अधिक मायने रखता है। और भगवान करे कि ये जो व्रत है हम जन्मों जन्मों तक करें, 7 जन्म तक करें, और हमारे पति जहाँ कहीं भी रहें सही सलामत रहें, या वो बॉर्डर पे रहें, या वो घर में रहें, या वो कहीं दूर रहते हैं, जहाँ भी रहें सही रहें। तो उन्हीं की मतलब शुभता के लिए ये व्रत हम रखते हैं। तो इसलिए बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने व्रत को सही सलामत से संपूर्ण कीजिए। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है। जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ।